जय सिया राम। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। विंध्याचल की तराई में दो राजा आपस में बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते थे। उन्होंने सलाह किया कि हमारे व तुम्हारे घरों में लड़का व लड़की पैदा हो जाएगी तो उनका आपस में विवाह किया जाएगा, जिससे संबंध होने से और प्रेम बढ़ जाएगा। इसके कुछ दिन बाद एक राजा के घर में लड़की पैदा हो गई। उसने दूसरे राजा को खबर भिजवा दिया। ईश्वर की इच्छा से दूसरे के राजा के यहाँ भी लड़की पैदा हो गई, मगर उसकी इच्छा हुई कि दूसरे राजा के यहाँ लड़के का ब्याह करना बड़े सम्मान की बात होगी, इसलिए लड़की छिपाकर लड़का होना जग जाहिर कर दिया और कहलवा भेजा कि मेरे यहाँ एक लड़का पैदा हुआ है। यहाँ तक कि दोनों सयाने हो गए और विवाह भी हो गया। कुछ दिन बाद जब गौना होकर के लड़की अपने ससुराल में आई तो उसे मालूम हुआ कि मेरा पति लड़का नहीं लड़की है और इस राजा ने मेरे साथ विश्वासघात किया है, और दुखी होकर के अपने पिता के नाम चिट्ठी लिख दी। चिट्ठी देख करके राजा को बहुत दुख हुआ और उसी क्षण अपनी फौज लेकर उस राजा से लड़ने को चल पड़ा और उसका राजपाट सब छीन लिया और अपनी लड़की को लेकर भाग खड़ा हुआ। और दूसरे राजा ने भागने पर उसका पीछा किया, किसी तरह से मिल जाए तो इसको मार देना चाहिए। तब नकली लड़के वाले ने तुलसीदास जी की शरण लिया और अपना खोट सब कह दिया और कहा कि दीन दुखिया मेरा किसी प्रकार का बचाव नहीं है, और लड़की को तुलसीदास जी के चरणों में डाल दिया। तुलसीदास जी ने सोचा कि अब तो यह मेरी शरण में आया है और शरणागत धर्म का पालन करना भी जरूरी है। ऐसा विचार करके अपना जूठा प्रसाद और भगवान का चरणामृत उस लड़की को दे दिया और कहा अब ये लड़की स्त्री दोष से छूट करके पुरुष हो जाएगी, डरो मत। उसके बाद तुलसीदास ने दूसरे राजा को बुलवाया और कहा कि ये लड़का है, लड़की नहीं है, कोई झगड़ा मत करो। यह सुनकर राजा ने लड़के को देखा और लड़की ने भी देखा, सब खुश हो गए और तुलसीदास जी को धन्य धन्य कहा और अपने अपने घरों को लौट गए। तो तुलसीदास जी ने उसी समय एक दोहा लिखा, तुलसी रघुपत सेवत ही मिटेंगे कालो काल। तुलसी रघुपति सेवत ही मिटेंगे कालो काल। नारी पलट सो नर भयो, ऐसो दीन दयाल सियावर रामचंद्र की जय। ये भगवान की कृपा का प्रभाव है। जय सिया राम।